हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। देखिए, आपके कुछ जो टॉपिक हैं जनरल हिंदी के, उनके इम्पॉर्टेंट क्लासेस, जितने भी टॉपिक हैं उनकी क्लासेस हम कराएंगे। तो पहला टॉपिक आपका संधि ही है। तो संधि से रिलेटेड इस बुक के जो यूथ पब्लिकेशन कंपटीशन टेस्ट की बुक है, जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं प्रीवियस ईयर के, वो सभी इसमें कराएंगे। ठीक है, तो मे भी आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं से फंस जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड इसको शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन भी है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो हम सभी जानते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी अनुस्वार संधि नहीं होती है। ओके, संधि कितने प्रकार की होती है? तो अभी हमने देखा कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके, नेक्स्ट है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसको संधि कहते हैं। संधि और समास, इन दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो दो वर्णों के मेल, जब मेल की बात आती है तो वहाँ पर संधि होती है, और निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल की जब बात आती है तो भी संधि होती है। ठीक है, निकटवर्ती के लिए आप लोग सभी जानते हैं कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है, तो संधि विच्छेद अगर आपने किया, धर्म धन अर्थ, क्या किया? धर्म धन अर्थ, तो इसका भी आ और ये वाला आ, ये दोनों ही मिलकर बड़ा आ का निर्माण करेंगे और शब्द क्या बन जाएगा? धर्मार्थ। ठीक है, क्या बना? धर्मार्थ। तो ये क्या है कि परस्पर जो शब्द हैं, परस्पर जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, उनके निकटवर्ती जो वर्ण हैं उनके परस्पर मेल से परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो उसमें देखते हैं कौन सा कथन गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि संधि में क्या होता है, निकटवर्ती वर्णों के मेल से के परस्पर मेल को संधि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेल पक्षों का नहीं हो रहा है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ये सही है। समास के पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। याद है, संधि को क्या बोलते हैं? मेल कहते हैं। समास को क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। ओके, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, तो उसको देखते हैं क्या है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन के से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, सही है ये। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। विसर्ग के साथ में स्वर और व्यंजन का मेल जब होता है तब विसर्ग संधि बनती है। ओके, नेक्स्ट है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। आप देखिए, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानो। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो स्वर संधि के होंगे। निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानना है तो पुस्तकालय, पुस्तकालय जो है हमारा, पुस्तक धन आलय, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है, दीर्घ संधि के नियम भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ये पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। ओके, सदगति का क्या होता है? सत्यधन गति। उज्ज्वल का उत्धन ज्वल। दिग्दर्शन, दिग्धन दर्शन, दिग में का आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल शब्द के अंतर्गत आते हैं? तो ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। ओके, स्वर संधि का उदाहरण बताना है, तो अन्वय, अनुदय ए, यही है आपका। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, अनुधन ए लिखा हुआ है। किंचित का किमधन चित, किमधन चित, तद्रूप माने तदधन रूप, ये व्यंजन संधि का है। और नीरस, निहिधन रस, ये विसर्ग संधि का है। ओके, 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो देखिए, नमस्कार यानी नमः धनकार हो गया। जगदीश, जगत धन ईश। भानुदय, भानु धन उदय, ये ऑप्शन सी इसका राइट है, यही स्वर संधि है। दुर्लभ का क्या होता है? दुर्लभ का दुहधन लब होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दुर्लभ दुहधन लब। ओके, स्वर संधि में किसका मेल होता है? बताइए, स्वर संधि में मेल होता है
स्वरों का। अब दीर्घ संधि देखते हैं। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद करना है तो श्रद्धाधन आनंद, श्रद्धानंद। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तक धन आलय, दीर्घ संधि है यहाँ पर, ठीक है। वीरधन आंगना, वीरांगना। अतिधन ईव, अतीव। भूधन उत्सर्ग, भूतसर्ग। ये सारे जो है ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है धातु धन ऊष्मा, तो ये कौन सी संधि हो गई? धातु धन ऊष्मा, ये हो गई धातुष्मा यानी कि दीर्घ संधि। ओके। भूर्धर्व का संधि विच्छेद तो भूधन ऊर्ध्व। अब ये नहीं कि इसमें विसर्ग लगा दें, तो ये नहीं करना है। देख लीजिए, इसका राइट ऑप्शन बी है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद सत्य धन आग्रह। क्या होगा? सत्य धन आग्रह। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। तो ये जो दो शब्द होते हैं, ये दो शब्दों का भी आपका अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं सत्य धन ग्रह कर दिया जैसे ये लिखा हुआ है, तो अर्थ हो वो बिल्कुल सही निकले। सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह। ओके। निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सुधन उक्ति तो सूक्ति। दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। रूपांतरण, रूपधन अंतरण, दोनों का ही अपना अलग अलग अर्थ है। ये कौन सा है रूपांतरण? कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, ठीक है। वधूर्मी का संधि विच्छेद, ये बहुत पूछा जाता है। वधूर्मी इतना इंपॉर्टेंट है, लिख कर रख लीजिए इसको। तो ये भी आपका दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। वधू धन ऊर्मी, ठीक है। छोटा ऊ नहीं बना है, बड़ा ऊ बना है। वधू धन ऊर्मी। वधू में भी बड़े ऊ की मात्रा है, ये ना समझिएगा कि भाई छोटे ऊ की मात्रा लगा दें। ओके। वधूर्मी में जो वधू है उसमें भी बड़े ऊ की मात्रा है। सरयूर्मी में संधि है तो ये दीर्घ संधि है, इसका देख लीजिए सरयू धन ऊर्मी, ठीक है। इसमें भी या में भी बड़े ऊ की मात्रा है और बड़ा ऊ ऊर्मी में बना हुआ है। देवधन आलय, देवालय। धर्मधन अर्थ, धर्मार्थ, ये भी हमने जस्ट बताया था। कविधन इंद्र, कवींद्र। भानुधन उदय, भानुदय। वधूधन ऊर्मी, वधूर्मी, ठीक है। धा में भी बड़े ऊ की मात्रा और ऊ भी बड़ा बना है। ओके। नेक्स्ट है रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा तो ये क्या है? रत्नधन आकर। अब देखिए भूधन ऊर्जा का संधि विच्छेद तो क्या होगा? भूधन ऊर्जा होगा। भूर्जा का भूधन ऊर्जा। तो भा में भी क्या है? बड़े ऊ की मात्रा, सॉरी, भा में भी क्या है? बड़े ऊ की मात्रा है और ऊर्जा में भी बड़े ऊ की मात्रा। अब देखिए दैत्य धन अरि, दैत्यारी का एक उदाहरण है। ये किसका है? स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। विद्याभास का संधि विच्छेद क्या है? तो विद्या धन अभ्यास होगा। विद्याभ्यास है, विद्या धन अभ्यास, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यालय का सही संधि विच्छेद तो विद्याधनालय। बहुत इजी है। देखिए लिखते जाइए, लिखकर प्रैक्टिस करेंगे ना तभी प्रैक्टिस होगी। आप ये सोचिए कि हमें संधि याद हो जाए, सिर्फ शब्दों से तो नहीं याद होगी। एग्जाम जितने आप नियम याद करने की कोशिश करेंगे उतना ही कंफ्यूजन बढ़ेगा। एग्जाम्पल्स करिए, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स कर सकते हैं संधि में उतनी ही आपकी संधि स्ट्रांग होगी। ओके। शब्द अर्थ संधि में कौन सा शब्द बना? शब्दधन शब्दार्थ, ठीक है। शब्दधन दा का आ आया और ये भी अर्थ का आ आया, तो ये दोनों क्या बन गए? बड़ा आ बन गया, ठीक है। शब्दार्थ हो गया। निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। देवालय, देवधन आलय। देखिए KVS TGT में आया हुआ है तो ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। छात्रावास में कौन सी संधि है? सही विकल्प तो छात्र धन आवास। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रामाधार। भाई दीर्घ स्वर संधि में क्या है? बड़ा आ, बड़े ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में बड़ा आ की मात्रा मिलेगी आपको, बड़ी ई की मात्रा मिलेगी एंड बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी। ये आपका दीर्घ स्वर संधि है। ओके, ये याद रखिएगा, ये 3 मात्राएं मिलेंगी। तो ये आपको बता दिया रामाधार है। सही संधि विच्छेद का चयन करिए। विधन आर्थी, ये नहीं होता। वी क्या होता है? विद्याधन अर्थी, ये भी नहीं है। यही है ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, विद्याधन अर्थी, क्योंकि आर्थी कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। विद्या का भी अपना अलग मतलब है, अर्थी का भी अपना एक अलग
अलग जो है वो मतलब है, ठीक है। ये दीर्घ संधि के ही उदाहरण हो गए। 33 अपिच्छते का सही संधि विच्छेद बताना है, ठीक है। तो इसका देखिए क्या होगा, अपिच्छते का सही संधि विच्छेद अपि धन इच्छते, ठीक है। क्या है, अपि धन इच्छते। ये आश्रम पद्धति पीजीटी में आया था, तभी थोड़ा सा संस्कृत जैसा वर्ड है, मे भी आपके में आई, मुश्किल ही है, लेकिन याद रखिए कि अपि धन इच्छते है, ओके। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है, तो कल्पांत कल्प धन अंत, ठीक है। कल्प धन अंत देखिए यहाँ लिखा हुआ है। देवधनालय देवालय, ये हम बात कर चुके हैं। लघुधन ऊर्मी, देखिए वधु में क्या था, धा में बड़े ऊ की मात्रा थी, बट यहाँ पे लघु में छोटे ऊ की मात्रा होगी, ठीक है, क्योंकि लघु मीन से तो होता है ना छोटा, और लघु कोई वर्ड नहीं होता। कविधन इंद्र कविंद्र। नेक्स्ट है अवनीश का संधि विच्छेद करना है, तो अवनी धन ईश, क्या होगा, अवनी धन ईश। नाम में देखिए छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा मिलकर बड़ी ई की मात्रा बनाई है, ठीक है। महाशय का संधि विच्छेद, तो महाधन आशय, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट है गीतांजलि का संधि विच्छेद करना है, तो गीताधन अंजलि, क्या होगा, गीतांजलि का गीताधन अंजलि, तो यहाँ पर गीता नहीं गीत धन अंजलि होगा, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, गीत धन अंजलि। परमार्थ का संधि विच्छेद परमधन अर्थ। प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा, तो प्रत्याघात, प्रतिधन आघात प्रत्याघात। नेक्स्ट है गुण स्वर संधि। गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। यदि अ या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। यदि आ और आ के बाद में या और ए हो जाए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, जी हाँ ये भी सही है बिल्कुल, ठीक है। यदि ये बिल्कुल नहीं है सही, क्योंकि ये वाला जो ए है ये आपका वृद्धि संधि में आता है। किस में आता है, याद रखिए वृद्धि संधि में आता है। यदि आ और आ के बाद में ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं, तो ये भी सही है। याद रखिएगा गुण स्वर संधि का हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताया था, ओए, क्या बताया था, ओए। गुण स्वर संधि को ओए याद रखिए, तो ये वाला ए है और ओ ओखली है, और गुण किस में होते हैं भाई, ऋषि में होते हैं, तो ऋषि वाले जो शब्द हैं आपके वो गुण स्वर संधि हैं, ओ वाले जो शब्द हैं वो आपके गुण स्वर संधि हो गए, और ए वाले जो शब्द हैं वो गुण स्वर संधि। तो यहाँ पर क्या इन्होंने पूछा है, ए पूछा है, तो ये तो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि केवल 1 और 3 सही हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शीत ऋतु का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो शीत ऋतु का संधि विच्छेद है शीत ऋतु, ठीक है। महाईश का संधि विच्छेद, तो महेश होगा यहाँ पर, महाधन ईश महेश, तो यहाँ पर क्या हुआ है, महा का आ आया है और ई, ये दोनों मिलकर ए का निर्माण किया, ठीक है। सूर्योदय का संधि विच्छेद, सूर्यधन उदय, सभी को पता है, बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है ये, सूर्यधन उदय। बालोचित बालधन उचित, अब ये नहीं यहाँ पर बालो कर दें, चित कोई मतलब ऐसा वर्ड नहीं है, तो क्या होगा, बालधन उचित होगा। नेक्स्ट है समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद, तो समुद्रधन उर्मी, लेकिन यहाँ पे विसर्ग लगी हुई है, ओर्मी कोई वर्ड नहीं होता भाई, उर्मी भी कोई वर्ड नहीं होता, तो समुद्रधन उर्मी, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। 46 यदि आ और या के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, ये गुण स्वर संधि में। जहाँ पर आपको ओ मिल जाए और ए मिल जाए, ये दोनों ही गुण स्वर संधि में आते, ओ ए से याद रखिए, हम बार बार यही बोल रहे हैं आपको। नेक्स्ट है सूर्योदय का संधि विच्छेद, जस्ट अभी बताया, सूर्यधन उदय होता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्द में संधि विच्छेद करते समय विकल्पों का सही रूप छांटना है, वीरोचित, वीरोचित माने वीरधन उचित, ठीक है। ओ की मात्रा आई है, वीर धन उचित को जब मिलाया है तो ओ की मात्रा आई वीरो, 48 का ए। जलधन ओध को जब मिलाया तो क्या बना, जलौध, जलधन ओध जलौध। नेक्स्ट है मदोन्मत्त का संधि विच्छेद, तो मदधन
उन्मत्त, क्या होगा? मद धन उन्मत्त, ऑप्शन सी राइट है। नर धन इंद्र नरेंद्र, दयाधन ऊर्मी दयोर्मी, देवधन ऋषि देव ऋषि। ठीक है, ये हमने बोला था ना ऋषि वाले जो होते हैं वो भी आपके गुण स्वर संधि में आते हैं, तो ये सारे ही आपके गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल्स हैं। महर्षि का सही संधि विच्छेद महाधन ऋषि। सप्तऋषि का सप्तधन ऋषि, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है सूर्योदय। हमने बताया था ना आपको कि कई बार पूछा जाता है कि कौन सी संधि का उदाहरण है? गुण स्वर संधि का। महोत्सव का संधि विच्छेद बताना है तो महाधन उत्सव, ऑप्शन बी। यहाँ देख लीजिए, नरधन इंद्र नरेंद्र, राजाधन इंद्र राजेंद्र, महाधन उदय महोदय, देवधन ऋषि देव ऋषि। ओके, नेक्स्ट है महाधन उत्सव का संधि विच्छेद तो महोत्सव का महाधन उत्सव, देव ऋषि देवधन ऋषि, महाधन इंद्र महेंद्र, समुद्रधन ऊर्मी समुद्रोर्मी। यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ बना हुआ है। शब्दों को जब भी देखें तो मात्रा अपने मन में बोल लीजिए, तभी आपको अच्छे से याद हो पाएंगे। अदरवाइज बहुत ही मतलब आप वहाँ जाकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि छोटे ऊ की मात्रा थी कि बड़े ऊ की मात्रा थी, ओ की मात्रा थी कि औ की मात्रा थी। ओके, अब हम आते हैं वृद्धि स्वर संधि की एग्जाम्पल्स की तरफ। तो मतैक के किस संधि का उदाहरण है? अब देखिए वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, आपका ए आएगा और औ आएगा। ठीक है, ये किसके हो गए? वृद्धि स्वर संधि के हो गए। याद रखिएगा ये दो जो वर्ण हैं ये आएंगे। अब देखिए मतैक में देखिए ए आया तो ये वृद्धि स्वर संधि के एग्जाम्पल में आ गया है। नेक्स्ट है सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो अभी हमने बताया वृद्धि संधि। यहाँ पे देखिए ए की मात्रा आई। नेक्स्ट है महेश्वर्य इज इक्वल टू महाधन ऐश्वर्य में कौन सी संधि नियम समाहित है? तो देखिए आ धन ए मिलकर ए बना है। ठीक है, नेक्स्ट है नैतत्व में संधि विच्छेद होगा तो नैतत्व में नय ना धन ऐतत। ये आश्रम पद्धति से है तभी थोड़ा सा संस्कृत के शब्दों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। हितैषी हितधन ऐशी, हितधन ऐशी, सदैव सदाधन एब, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। मतैक का अभी जस्ट हमने पढ़ा ही था ना, क्या था, किसमें था ये, किसकी बात कर रहे हैं? वृद्धि संधि की बात कर रहे हैं। महौषध शब्द में संधि विच्छेद है महाधन औषध, सदैव ये वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सदैव शब्द का विच्छेद दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सदाधन एव। सूर्योदय हो गया, सदैव हो गया, ठीक है, ऐश्वर्य हो गया, पुस्तकालय है, ये शब्द बहुत पूछे जाते हैं। यड़ स्वर संधि की तरफ आते हैं। यड़ स्वर संधि में क्या होता है? आपका आधा या और आधा वा वाला, मतलब या और वा के बाद में आधा अक्षर ये बनता है। या वा के बाद में क्या बनता है? जो आधा अक्षर है वो बनता है। तो अतियुक्ति शब्द में संधि विच्छेद। अतियुक्त में देखिए या के पहले क्या है? ता शब्द बना है। तो ये कौन सा है? यड़ संधि। इसका रूल भी देख लीजिए कि ई के साथ में जब असमान स्वर आता है, जब भी ई के साथ में कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर, तो आपका बनेगा या। ओके, ऊ या बड़ा ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो बनेगा वा। याद रखिए जब ई की मात्रा होगी तब या बनेगा और ऊ की मात्रा होगी तो वा बनेगा। ओके, तो अतियुक्ति में यड़ स्वर संधि है। अभ्युदय की संधि कीजिए तो अभ्युदय, अभिधन उदय अभ्युदय, अनुदय अन्वय, ये बहुत पूछा जाता है, अनुधन अन्वय, पितृधन अनुमति पितृनुमति। यहाँ पे देखिए त्रा वाले आए हैं आपके वर्ड, जितने भी त्रा वाले होंगे, पितृनुमति, मातृच्छा, पितृच्छा, ठीक है, ये सभी किसमें? अभ्युदय वाले में ही आते हैं। आपके जो है अभ्युदय हो गया, ये किस में आते हैं? यड़ संधि में ही आते हैं। वाणीधन औचित्य का संधि विच्छेद करना है, वाण्योचित, ऑप्शन ए राइट है। रिक्त अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? रीति धन अनुसार, ऑप्शन ए। नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद का चयन कीजिए तो यद्यपि, यद्यपि के का क्या होता है? यदि धन अपि, ठीक है। पितृनुमति
ये हमने बताया था ना अभी आपको, ये बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट है, पितृनुमति होगी, त्रा नहीं होगा। इति धन आदि इत्यादि में कौन सा संधि विच्छेद है? तो ऑप्शन ए यानी कि यड़ संधि, क्योंकि जब हम आप इसको जोड़ेंगे ना तो इत्यादि शब्द बनेगा। नेक्स्ट है अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो अति धन अधिक होगा, और अन्वेषण का अनुधन एषण क्या होगा? अनुधन एषण। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है अन्वीक्षण, तो अनुधन ईक्षण होगा। ठीक है, अनुधन ईक्षण। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, इसमें एग्जाम्पल में नहीं, के जो ऑप्शन है उसमें नहीं दिया गया है। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद, तो सखीधन आगमन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सख्यागमन, सखीधन आगमन। ओके। यदिधन अपि, यद्यपि, प्रतिधन एक, प्रत्येक, ये भी प्रत्येक भी बहुत पूछा जाता है। प्रभुधन एषणा, प्रभवेशना। ईधन या, ईधन आ, या, किस संधि विच्छेद में इस प्रकार परिवर्तन होता है? तो हम पढ़ रहे हैं यड़ संधि। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष में संधि विच्छेद, तो प्रतिधन अक्ष, ये किस में होगा? ऑप्शन डी, या। प्रतिधन आरोपण, तो प्रत्यारोपण होगा। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। प्रत्येक का संधि विच्छेद, प्रतिधन एक, ऑप्शन बी इसका राइट है। प्रतिधन एक, ये वही आ गया फिर से, प्रत्येक। अन्वेक्षण, ये भी जस्ट अभी हम पढ़ चुके हैं, अनुधन एषण। नेक्स्ट है यड़ संधि का संबंध किस सब संधि विशेष से है? तो यड़ संधि जो है वो कौन सी संधि है? स्वर, विसर्ग या व्यंजन? तो सभी जानते हैं वो कौन सी संधि है, स्वर संधि है। नवोड़ा का संधि विच्छेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवोड़ा, नवधन ऊड़ा, इसमें देखिए ऊड़ा ऐसे लिखा हुआ है, नवधन ऊड़ा, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। यद्यपि का संधि विच्छेद, यदिधन अपि, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन यारा लावा में होता है? तो अभी हम जस्ट पढ़ ही रहे हैं, यड़ संधि। इको, यड़ची, इसको रीतिधन अनुसार किस संधि के बाद शब्द बनेगा? तो वो रीत्य अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट है अन्वीक्षा का संधि विच्छेद बताना है, तो अनुधन ईक्षा। इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है वो बतानी है। तो देव्यागमन, देखिए वाह, ये यहाँ पर फिर से देखिए देव धन आगमन, देवी धन आगमन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना ई और ऊ के साथ में ही जब असमान स्वर को जोड़ा जाता है तब आपका यड़ संधि बनता है। ओके। अत्यावश्यक में संधि विच्छेद, अतिधन आवश्यक, ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट है इत्यादि का सही संधि विच्छेद चुने, तो इतिधन आदि, ऑप्शन सी। दिए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा? तो सुधन आगत। अच्छे से याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कितनी बार यूपीएसआई में पूछा गया है। अब आते हैं अयादि स्वर संधि की तरफ। अयादि स्वर संधि के एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो अयादि में हम रूल बता देते हैं कि आपका अय बनता है, आय बनता है, ठीक है, अब बनता है, देन आव बनता है। ठीक है, तो ये आपके जो जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो अय, आय, अब, आव ये बनेगा। पावन शब्द का संधि विच्छेद तो क्या होगा? पौधन अन, पावन पौधन अन। ठीक है, क्या है? पौधन वन, वन अन, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए पौधन अक तो पावक, नैधन अक नायक। ठीक है, पावन में पौधन वन या पौधन अन, यहाँ पर इन्होंने बताया कि दोनों ही आ सकते हैं। अयादि संधि कौन सी है? नौधन इक। पावन का संधि विच्छेद तो जस्ट अभी हमने पढ़ाई है, पौधन अन है। नेक्स्ट है पवन का संधि विच्छेद, तो यहाँ पर पौधन अन होगा। देखिए जब पावन था तो पौधन अन था, है ना, तो हमने क्या लगाया? पावन। यानी कि जब ओ की मात्रा है तब आ की मात्रा लग रही है, बट जब ओ की मात्रा, सिंपल ओ की मात्रा है तो कोई भी मात्रा नहीं लग रही है, पवन लिख रहे हैं डायरेक्ट। ये भी नोट करने वाली बात है, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। ओके। नेक्स्ट है द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दौधन अपि, ये भी काफ़ी पूछा जाता है।
यदि ए ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर ए आय अब आव हो जाता है। ये कौन सी संधि है? ये अयादि संधि है। नेक्स्ट है पवन शब्द में कौन सी संधि है? जस्ट अभी हम बात कर रहे हैं इसकी अयादि संधि की। ये भी जस्ट अभी पढ़ा है, तो ये भी अयादि स्वर संधि है। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद पोधन अन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट है नायक का सही संधि विच्छेद, तो नैधन अक होगा। भावुक का भौधन उक। इनमें अयादि संधि है। देखिए नैधन अन नयन, पोधन अन पवन। ओके, गवीश में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, तो ये कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन संधि की तरफ। तो सदानंद, सतधन, आनंद। ऑप्शन ए राइट है। यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो रूल है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि देखिए का च टा ता पा, ये वाले जो शब्द हैं आपके, इनका मेल अगर किसी स्वर या व्यंजन के साथ में होता है तो तीसरा वर्ण बन जाता है, यानी कि ग ज ड द बा बन जाता है। कभी कभी या चौथा वर्ण आपका घ ज ड ध भा भी बन सकता है। ठीक है, जैसे वाक्तन ईश, वागीश। अब देखिए का मेल जब ई से हुआ तो क्या बन गया? का गा बन गया। चा का क्या बन जाएगा? जा बन जाएगा। टा का बन जाएगा डा। इसी तरह होता है। सुपधन अंत, सुबंत। ठीक है, पा का क्या बना है? बा बनता है। ओके, तो ये नियम याद रखिएगा थोड़े से। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो विद्यालय जो है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ओके, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है पूछा है, तो रसायन। रसायन भी जो दीर्घ संधि है उसका एग्जाम्पल होता है। उदाहरण देखिए उत्तधन हरण, तद्धित, तत्धन हित, वागजाल, वाकधन जाल। नेक्स्ट है जगदीश शब्द का संधि विच्छेद, तो होगा जगत धन ईश। ऑप्शन बी राइट है। उच्चारण का संधि विच्छेद उत्तधन चारण। शरतचंद्र, शरतचंद्र, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो उत्तधन श्वास होगा। इसमें देखिए जो ता होता है इसका बन जाता है चा आधा, और जो छा होता है इसका बन जाता है शा। ठीक है, उत्तधन श्वास। आच्छादित का उचित संधि विच्छेद बताना है, तो ये आधनच्छादित होगा। देखिए जब भी किसी हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छा से होता है तो बीच में आधा चा जोड़ दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है पूछा है। तो ये जो सदाचार है ये लग आपको दीर्घ रहा होगा, बट जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सतधन आचार बनेगा। क्या बनेगा? सतधन आचार, सदाचार। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। दिक्कधन गज, दिग्गज। अपधन ज, अब्ज। षटधन आनंद, षडानंद। ये सभी आपके व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। वागजाल, ये इंपॉर्टेंट है। वागजाल क्या होगा? वाकधन जाल। ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अब देखिए दिग्दर्शन का संधि विच्छेद, तो दिक्कधन दर्शन। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत जम के तभी आपकी संधि अच्छे से होगी। ओके, शस्त्रार्थ का समुचित संधि विच्छेद, तो सतधन शास्त्र होगा। ठीक है, बी है इसका राइट। तनलीन का ततधन लीन। ऑप्शन डी राइट है। अनंत शब्द का संधि विच्छेद, तो अनधन अंत। ऑप्शन बी राइट है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगत धन नाथ, यानी कि व्यंजन संधि है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है उद्योग का संधि विच्छेद, तो उत्तधन योग। क्या होगा? उत्तधन योग, उद्योग। याद रखिए उत्तधन योग थोड़ा सा अलग वर्ड है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो तल्लीन यानी कि तत्धन लीन। ठीक है, इसमें व्यंजन संधि है। उल्लंघन, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद बताना है, तो उत्तधन लंघन। ठीक है, उल्लंघन का उत्तधन लंघन। उज्ज्वल का उत्तधन ज्वल, यानी कि व्यंजन संधि। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन करना है। तो अब जस्ट अभी हम पढ़कर आए, क्या होगा? उत्तधन ज्वल होगा। ऑप्शन बी सही है। किस शब्द का संधि विच्छेद किस शब्द में व्यंजन संधि है वो बताना है, तो सत्यधन जन, सज्जन। ठीक है, परोपकार नहीं होगा। परोपकार किसका है? परधन। उपकार गुण स्वर संधि का है। विद्यालय, विद्याधनालय ये दीर्घ स्वर संधि का है। इत्यादि ये आपका जो यड़ स्वर संधि है उसका है एग्जाम्पल। ओके,
निम्नलिखित शब्द में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप छांटिए। तो दिग्धन गज क्या होगा? दिग्गज। ऑप्शन बी राइट है यहाँ पर। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है, तत्धन लीन है। संसार का सही संधि विच्छेद चुनिए। समधनसार क्या होगा? समधनसार। सज्जन का सतधन जन। ऑप्शन बी राइट है। उत्तधन श्वास संधि होने पर बनेगा उत्तधन श्वास उच्छ्वास। ठीक है, ता का चा बन जाता है और शा का छा। वागीश वाक्धन ईश। देखिए, जगतधन अम्बा जगदम्बा, जगतधन ईश जगदीश, पंचधन आब पंजाब। पंजाब का देख लीजिए, पंचधन आब। नेक्स्ट है उच्छ्वास शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तधन श्वास, अभी जस्ट पढ़ा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्प में से कीजिए। तन्मय, तन्मय का क्या होगा? तत्धन मय होगा, ये एक व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। तत्क्षरण का संधि विच्छेद तत्धन शरण होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। कई बार हम बता चुके हैं कि जो ता होता है उसका चा बन जाएगा आधा चा, और जो छा होता है उसका बनेगा शा। ओके। संग्रहालय का संधि विच्छेद बताना है तो समधन, समधन ग्रहधन आलय। अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, अब आप देखेंगे ए में भी है, बी में भी है, लेकिन बी में जो है वो सम है, पूरा है, उसमें आ की मात्रा भी लगी हुई है माँ में। ठीक है। यशोदा में प्रयुक्त संधि है विसर्ग संधि है ये। यशोदा यशः धंधा ये होता है इसका। ठीक है, पूछा भी कई बार जाता है। दुराशा दुहधन आशा। मनोयोग मनहधन योग। ऑप्शन बी राइट है। निकलंक का सही संधि विच्छेद तो निष्कलंक होगा। ऑप्शन डी राइट है। तिरस्कार का संधि विच्छेद तिह तिरहधन कार। ऑप्शन बी राइट है। यहाँ पर देख लीजिए इसका। मनोहर शब्द में संधि है तो विसर्ग स्वर संधि है। मनहधन योग मनोयोग, पयाधन धन पयोधन, मनहधन हर मनोहर, पयाधन दा पयोध। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग स्वर संधि है? तो यहाँ पर देखिए विसर्ग संधि है तो निरंतर। निधन अंतर, निधन आशा निराशा, दुहधन बल दुर्बल, दुहधन उपयोग दुरुपयोग। ठीक है। गौचरित्र यानी कि गौश्चरित्र, यहाँ पे शा आएगा। ये एक रूल यहाँ इन्होंने दिया है, इसको अच्छे से देख लीजिए कि चा और छा हो तो विसर्ग का शा बन जाता है, टा और ठा हो तो शा बन जाता है, शा षटकोण वाला, एंड अगर ता और था हो तो शा साइकिल वाला बन जाता है। ठीक है, जैसे निधन च तो निश्चय। अब यहाँ पर देखिए चा है तो चा की जगह इन्होंने क्या बताया? शा सलजम बन जाएगा। धनुधन टंकार तो ये टा बना, टा की जगह कौन सा था? शा षटकोण का शा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा। पयोधि का संधि विच्छेद तो पयाधन धी। ऑप्शन ए राइट है। विसर्ग संधि कौन सी है? निष्कर्म निधन कर्म। क्या होगा? निधन कर्म निष्कर्म। संयोग समधन योग व्यंजन संधि है। सदैव सदाधन एव वृद्धि स्वर संधि है। गिरीश गिरिधन ईश ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद बताना है तो इसका जो राइट ऑप्शन है दुष्प्रकृति का दुहधन प्रकृति बनेगा। कहधन अपी का संधि विच्छेद तो ऑप्शन डी है यहाँ पे। विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? तो इसमें मेल होता है विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन का मेल होता है। निराकार निधन आकार। दुर्जन का संधि विच्छेद दुहधन जन। किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो दुष्कर में संधि है। देखिए हिमालय हिमधनालय दीर्घ स्वर संधि, उत्तरधन लास उल्लास व्यंजन संधि, अहमकार अहमधनकार व्यंजन संधि, दुष्कर दुहधनकर विसर्ग संधि। जितना आप एग्जाम्पल लगा सकते हैं संधि के, कहीं से भी मिल जाए, किसी के भी प्रीवियस ईयर पेपर, उनको आप अच्छे से लगाइए। ओके, तो ये कुछ और हैं क्वेश्चंस, उनको देख लेते हैं। किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो दुष्कर जस्ट अभी पढ़ कर आए हैं। किस शब्द में विसर्ग संधि है? तरुष छाया, इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, इसका जो
संधि विच्छेद है वो भी देख लीजिए, तरोधन छाया होता है। निष्काम निधन काम, ऑप्शन बी राइट है। केवीएस के क्वेश्चन हैं ये। निष्पाप यानी कि निष्पाप, ये विसर्ग संधि का होगा। निश में देखिए कौन सा शा बना, षटकोण बना है निष्पाप में। ये कुछ विविध के क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ में सुमेलित करिए। मोस्टली क्वेश्चन सब ऐसे आते हैं। निरोग कौन सी संधि है भाई, निरोग, निधन रोग, ये विसर्ग संधि है। ऑप्शन 3 है इसका, निधन रोग का, पहले वाले का 3। दीर्घाकार, दीर्घ धन आकार, क्या होगा, दीर्घ धन आकार, तो ये भाई दीर्घ संधि हो गई, तो ऑप्शन बी यहाँ से सही लग रहा है। सदाचार, सतधन आचार, ये व्यंजन संधि हो गई, ठीक है। प्रत्येक, प्रतिधन एक, कौन सी संधि है ये, प्रतिधन एक, यड़ संधि। यड़ संधि यहाँ पर कोई दी नहीं है, कोई भी दी है आपको। दीर्घ, गुण, विसर्ग, वृद्धि, व्यंजन, यड़ संधि है नहीं, बट ये यड़ संधि का एग्जाम्पल है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इंसानियत का संधि विच्छेद बताना है। इंसान धन इयत, ऑप्शन बी। बाजार रूपम का संधि विच्छेद, तो बाजार धन उ धन पन, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है बताना है। तो असंगत वाला कौन सा है, हरिधन वाली विकल्प असंगत है। इसके अतिरिक्त अभिधन यान अभियान, उपधन हार उपहार, पत्थर धन इला पत्थरीला, पत्थर धन इला पत्थरीला, ठीक है। ये टोटल 158 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हुए हैं, मतलब टोटल 158 नहीं है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमने आज यहाँ पर किए हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। एंड कल कोशिश करेंगे कि समास का भी आपका जो सेट है वो करा दिया जाए। बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।